हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों, मौखिक ध्वनियों को लिखित स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्हें वर्णों के रूप में ढाला गया है। इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल शब्द को जन्म देता है। शब्द ही किसी भाषा की मूलभूत स्वतंत्र इकाई होते हैं। आइए इसे समझें। बच्चों, तालिका क में रमो बराबर रमो, शलक शलक, रनहि रनहि, धापो धापो। आगे तालिका ब म और मोर, कलश कलश, हिरन हिरन, पौधा पौधा। तालिका क के वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। तालिका ख के वर्णों के समूह का अर्थ स्पष्ट है, अतः ये सभी शब्द हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम वर्णों के सही मेल कर देते हैं तो उस मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। आइए पढ़ते हैं शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर विभिन्न भेदों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत, शब्द कहाँ से जन्मा के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद किए जाते हैं। पहला, तत्सम। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। और चौथा, विदेशी। आइए पढ़े क, तत्सम शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे मयूर, कर्म, क्रिया, सूर्य, साहित्य आदि। ये सभी शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो हिंदी की भाषा में वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए गए हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। भाषा के विकास के नियमों के कारण जिन तत्सम शब्दों का रूप बदल गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र से चांद, सूर्य से सूरज, दुग्ध से दूध, पंच से 5 आदि। चांद, सूरज, दूध 5 तद्भव शब्द हैं। बच्चों, तद्भव शब्द वह हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को बदलकर हिंदी भाषा में लाया गया है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों का परिचय निम्नवत है। तत्सम, दंत। तद्भव, दांत। ग्रह, घर। सत्य, सच। रात्रि, रात। अंगुली, उंगली। क्षेत्र, खेत। अश्रु, आंसू। उष्ट, ऊंट। पृष्ठ, पीठ। कूप, कुआं। पुत्र, पूत। उच्च, ऊंचा। आम्र, आम। कर्म, काम। दुग्ध, दूध। घृत, घी। वधू, बहू। मित्र, मीत। अग्नि, आग। कर्पूर, कपूर। अर्ध, आधा। बच्चों, ये थे कुछ तत्सम और उनके तद्भव शब्द। आइए पढ़ते हैं देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनका विकास हिंदी की अपनी बोलियों से हुआ है तथा वे किसी भाषा से नहीं लिए गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट, रोटी, पानी, गाड़ी, पगड़ी, कटोरा आदि। बच्चों, इनका विकास हिंदी की अपनी बोलियों से हुआ है, इन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। आइए पढ़ते हैं विदेशी शब्द। समय समय पर हिंदी के साथ
कई विदेशी भाषाओं का संपर्क होता रहा है। उनके कई शब्द हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है, जैसे स्कूल, तोप, शर्म, फौज, किताब आदि। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विदेशी शब्दों का विवरण निम्न प्रकार से है। फ्रांसीसी शब्द, अंग्रेजी कारतूस, कूपन आदि। अंग्रेजी शब्द क्रिकेट, बल्ब, कॉपी, स्कूल, मशीन, पेन, रेडियो, डॉक्टर आदि। चीनी शब्द लीची, चीनी आदि। फारसी शब्द मुर्गा, चश्मा, दुकान, जमीन, नमक, गर्दन, गुलाब, हिम्मत, दिल, मुफ्त आदि। अरबी शब्द अमीर, आदमी, वकील, कागज, कानून, अखबार, फायदा, नुकसान, औरत आदि। तुर्की शब्द तोप, बंदूक, चमचा, बेगम, कुली, बारूद, कैंची, कुर्ता आदि। पुर्तगाली शब्द आलू, गोभी, बाल्टी, अलमारी, गमला, पादरी आदि। तो बच्चों, ये थे कुछ विदेशी शब्द। आइए पढ़ें रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना शब्द कैसे बना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला ऋण, दूसरा यौगिक और तीसरा योग ऋण। आइए पढ़ें ऋण शब्द। जो शब्द प्रयोग होते होते किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं, वे ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, घर, पानी आदि। इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये हैं ऋण शब्द। आगे है यौगिक शब्द। 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे सेना जमा पति बराबर सेनापति, पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय, अप जमा मान बराबर अपमान, मातृ जमा भक्ति बराबर मातृभक्ति। तो बच्चों, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे है योग ऋण शब्द। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों के मेल से बने हों और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हों, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं, जैसे सामान्य अर्थ लंबा जमा उदर बराबर लंबोदर, लंबा पेट, और विशेष अर्थ गणेश 10 जमा आनन बराबर दशानन, 10 मुंह वाला, और विशेष अर्थ रावण। इसी प्रकार के अन्य योग ऋण शब्द हैं नीलकंठ, पंकज, त्रिलोचन आदि। तो बच्चों, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। आइए पढ़ें अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित होते हैं। पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द, चौथा अनेकार्थक शब्द, पांचवा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, और छठा शब्द समूह के लिए एक शब्द। आइए बच्चों, पढ़ते हैं विलोम शब्द। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं, वे विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द दिए जा रहे हैं, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं शब्द और उनका विलोम शब्द। पहला नियंत्रित, अनियंत्रित, संधि, विच्छेद, विष, अमृत, धरती, आकाश, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, सुगंध, दुर्गंध, सबल, निर्बल, सपूत, कपूत, उपकार, अपकार, पूरा, अधूरा, सुगम, दुर्गम,
सदाचार दुराचार, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, आयात निर्यात, खुशबू बदबू, लौकिक अलौकिक, सुलभ दुर्लभ, यश अपयश, शत्रु मित्र, प्राकृतिक कृत्रिम, प्रकाश अंधकार, शिक्षित अशिक्षित, प्रातः साय, सरल कठिन, दास स्वामी, अच्छा बुरा, सजीव निर्जीव, साकार निराकार, लायक नालायक, बंधन मुक्ति, दुष्ट सज्जन। तो बच्चों, ये थे कुछ विलोम शब्द। इनका अध्ययन आप दोबारा एक बार जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। एक सा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थों में और प्रयोग में कभी कभी अंतर होता है। प्रयोग करते समय उसका उचित ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना करने से कभी कभी वाक्य गलत बन जाते हैं, क्योंकि पूर्ण पर्यायवाची शब्द भाषा में बहुत कम होते हैं। शब्दों में प्रसंग के कारण कुछ भेद हो जाता है। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। पहला दुख। दुख का पर्यायवाची है वेदना, कष्ट, पीड़ा। धन, दौलत, वित्त, द्रव्य। नेत्र, चक्षु, आँख, नयन। पत्थर, पाहन, प्रस्तर, शिला, पाषाण। पवन, हवा, अनिल, समीर, मारुत, समीरण। मनुष्य, मानव, नर, जन। माता, अम्बा, माँ, जननी। रात, निशा, रात्रि, रजनी। बाण, शर, तीर, सायक। सेना, दल, फौज, अनि। सरस्वती, शारदा, वागीशा, वीणापाणी, भारती। सोना, कनक, स्वर्ण, कुंदन। पक्षी, खग, द्विज, अंडज, विहग। पुत्र, आत्मज, तनय, बेटा, सुत। बादल, मेघ, जलद, जलधर, घन। मान, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा। कपड़ा, चीर, पट, अंबर। उपवन, वाटिका, उद्यान, बाग। झंडा, पताका, ध्वजा, वैजयंती। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। बंदर, कपीश, वानर, मरकट। स्वर्ग, अमरपुरी, देवलोक, सुरलोक। आँख, नयन, लोचन, चक्षु। अभिलाषा, इच्छा, कामना, चाहना, आकांक्षा। अथवा, या, वरण, और। इंद्र, सुरेश, देवराज, देवेंद्र। कोमल, नर्म, मुलायम, मृदु। गंगा, भागीरथी, सुरसरी, देवनदी। घोड़ा, अश्व, है, तुरंग। तालाब, सरोवर, सर, ताल। तो बच्चों, ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द। इन्हें आप दोबारा याद जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, अलीगढ़, जनवरी, मंगल आदि। इन शब्दों का एक ही अर्थ है, इसे हम एकार्थी शब्द कहेंगे। आइए पढ़ते हैं सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। प्रायः पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक जैसा लगता है, परंतु उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। अधिकांश पर्यायवाची शब्द एकार्थक न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं जो समानार्थक प्रतीत होते हुए भी भिन्नार्थक हैं। उन्हें याद कीजिए। पहला, आज्ञा, बड़ों का छोटों को कुछ करने का आदेश। अनुमति,
बड़ों द्वारा दी गई स्वीकृति। अमूल्य, जो चीज मूल्य देकर भी प्राप्त न हो सके। बहुमूल्य, जिसका बहुत अधिक मूल्य हो। आलोचना, बिना पक्षपात के गुण दोष बताना। निंदा, पक्षपात के साथ बुराई करना। गूंथना, माला या चोटी बनाना। गूंधना, आटे में पानी मिलाकर उसे रोटी बनाने के लिए तैयार करना। सुंदर, आकर्षक वस्तु। चारु, पवित्र व सुंदर वस्तु। ग्रंथ, बड़ी और महत्वपूर्ण पुस्तक। पुस्तक, कोई भी पुस्तक। अवस्था, जीवन का एक भाग। आयु, समस्त जीवन। अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा। काफ़ी, पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार। मृत्यु, साधारण व्यक्ति की मृत्यु। निधन, महान या आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु। यत्न, कोशिश, चेष्टा, हरकत। श्रद्धा, बड़ों या श्रेष्ठ लोगों के प्रति आदर भाव। भक्ति, परमात्मा के लिए पूज्य भाव। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति को सहन न कर सकना। द्वेष, शत्रुता का भाव। कमनीय, जिसमें मन की कल्पना का सौंदर्य हो। आकर्षक, मन को अपनी ओर खींचने वाला। छाया, वृक्ष आदि की। परछाई, किसी व्यक्ति की। लड़का, बालक और पुत्र दोनों के लिए प्रयुक्त होने वाला। पुत्र, बेटा। निकट, सामीप्य का बोध। पास, अधिकार के सामीप्य का बोध। सम्राट, राजाओं का राज। राजा, किसी भी राज्य का स्वामी। मंत्री, किसी मंत्रिमंडल का सदस्य। सचिव, सचिवालय में किसी विभाग का प्रधान। तो बच्चों, ये थे आपके सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। इनका अध्ययन आप एक बार और ज़रूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं अनेकार्थक शब्द। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये विभिन्न प्रसंगों के वाक्यों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे अनेकार्थक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए पढ़ते हैं बच्चों अनेकार्थक शब्द के उदाहरण। शब्द है अपेक्षा और अर्थ इच्छा, आवश्यकता, बानिस्पत। कोटि, श्रेणी, करोड़, धनुष का सिरा। उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, हल। कल, मशीन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। कनक, सोना, धतुरा। भूत, बीता हुआ समय, प्रेत, प्राणी, पृथ्वी। गति, चाल, हालत, मोक्ष। रक्त, लाल, सिंदूर, खून। मित्र, दोस्त, सूर्य, सहयोगी। शरीर, नटखट, देह। रस, नवरस, षडरस, स्वर्ण आदि की भस्म। चक्र, पहिया, एक अस्त्र, षड्यंत्र। घट, घड़ा, कम, हृदय। ताल, संगीत, तालाब, ताड़। जाल, फरेब, बनावट, जाला, छल, माया। द्रव्य, वस्तु, धन। दल, समूह, सेना, भाग, पक्ष। पतंग, सूर्य, पक्षी, टिड्डी, गुड्डी। पट, कपड़ा, दरवाज़ा। वर, दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान। अक्ष, धुरी, आँख, सर्प, कील। अली, कोयल, मदिरा, भंवरा, बिच्छू। अमृत, दूध, जल, पारा, अन्न। अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, विष्णु, धर्म, मोक्ष। अज, मेष राशि, बकरा, ब्रह्मा, शिव। अर्थ, धन, मतलब, कारण, लिए। अंक, गिनती का अंक, नाटक का अंक। आम, फल, मामूली, सर्वसाधारण। पानी,
जल, इज्जत, चमक, लज्जा। बच्चों, ये थे अनेकार्थक शब्द। आइए पढ़ते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द युग्म हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम अंतर होता है, इसलिए ये समान प्रतीत होते हैं, किंतु इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण। पहला है अन्न, मतलब अनाज। अन्य, दूसरा। अंतर, भेद, अंदर, भीतर। अधम, नीच, अधर्म, पाप। कुल, समस्त वंश, कूल, तट, किनारा। ग्रह, घर, ग्रह, नक्षत्र। धरा, पृथ्वी, धारा, प्रवाह। देव, देवता, देव, भाग्य, किस्मत। अवधि, हद, सीमा, अवधि, एक भाषा। तुरंग, घोड़ा, तरंग, लहर। चिर, पुराना, चीर, वस्त्र। बदन, शरीर, वदन, मुख। कपट, धोखा, कपाट, किवाड़। उपकार, भलाई, अपकार, बुराई। उपयुक्त, ठीक, उचित, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। दिन, दिवस, दीन, गरीब। प्रमाण, सबूत, परिमाण, मात्रा। भवन, इमारत, भुवन, लोक। दशा, अवस्था, हालत, दिशा, तरफ, ओर। दीप, दीपक, द्वीप, टापू। प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल। तरणी, नाव, तरणी, नदी। शुक्ल, सफेद, शुल्क, फीस। और, तरफ, दिशा, और, तथा, एवं। तप, तपस्या, ताप, गर्मी। अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, तिरस्कार। दमन, दबाना, दामन, आंचल। जलज, कमल, जलद, बादल। कंगाल, गरीब, कंकाल, हड्डियों का ढांचा। बच्चों, ये थे कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द के उदाहरण। इन्हें आप दोबारा याद जरूर कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। कम से कम शब्दों में अपने भाव या विचार प्रकट करना अच्छे प्रवक्ता की पहचान है। हमें भी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास करना चाहिए। समास, उपसर्ग तथा प्रत्ययों की सहायता से ऐसे शब्द बन जाते हैं जो संपूर्ण वाक्य के अर्थ को एक शब्द में स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ ऐसे ही शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। आइए बच्चों पढ़ते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। दूसरे की हत्या करने वाला, हत्यारा। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसका पति जीवित हो, सधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। अच्छे कुल में पैदा होने वाला, कुलीन। जिसकी कोई उपमा ना हो, अनुपम। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। समाज से संबंधित, सामाजिक। धर्म से संबंधित, धार्मिक। जहां अनाथ रहते हो, अनाथालय। जो बात पहले कभी ना हुई हो, अभूतपूर्व। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। सदा रहने वाला, शाश्वत। कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाने वाला, क्षण भंगुर। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, अनिवार्य। जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। जिसे सुनाई ना दे, बधिर। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य।
जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जो कभी ना मरे, अमर। जिसने ऋण ना चुकाया हो, ऋणी। जानने की इच्छा करने वाला, जिज्ञासु। जो स्त्री संतान को जन्म ना दे सके, बंध्या। जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। जिसके कोई संतान ना हो, निसंतान। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, आत्मघाती। तो बच्चों, ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के उदाहरण। इन्हें आप याद अवश्य कीजिएगा। आइए पढ़ें कुछ प्रसिद्ध उपमाएं। हिंदी भाषा में महान व्यक्तियों, पशु पक्षियों और जड़ वस्तुओं संबंधी बहुत सी उपमाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ यहाँ दी जा रही हैं। इन्हें याद कीजिए। विभीषण जैसा घर का भेदी, हाथी जैसी चाल, भीष्म जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ, पत्थर जैसा कठोर, तानसेन जैसा गायक, कमल जैसा कोमल सुंदर, अशोक जैसा महान शासक, नदी जैसा वेगवान, नादिर शाह जैसा अत्याचारी, मूर्ति जैसा अचल, नारद जैसा लड़ाने वाला, पृथ्वी जैसा सहनशील, श्रीमान जैसा आज्ञाकारी, कुत्ते जैसा स्वामी भक्त, लक्ष्मण जैसा भाई, शेर जैसा साहसी, श्रवण जैसा मातृ पितृ भक्त, लोमड़ी जैसी चालाक, हनुमान जैसा सेवक, सूरज जैसा प्रकाशवान, अर्जुन जैसा धनुर्धारी, बर्फ जैसा ठंडा, शंकराचार्य जैसा विद्वान, हिरनी जैसी आंखें, परशुराम जैसा क्रोधी, गधे जैसा मूर्ख, रावण जैसा अत्याचारी, गीदड़ जैसा डरपोक, कर्ण जैसा दानी, गिरगिट जैसा रंग बदलने वाला, युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी, कोयल जैसी मीठी बोली। तो बच्चों, ये थे कुछ प्रसिद्ध उपमाएं। इन्हें आप दोबारा जरूर दोहराइएगा। आइए पढ़ें प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। आइए पढ़ते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, पर्वत, कुत्ता, लड़का, नदी, दिल्ली, भारत आदि। सर्वनाम, मैं, हम, तू, तुम, यह, ये, वह, वे, अपना, कोई, कुछ आदि। विशेषण, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, सफेद, खट्टा, मीठा आदि। क्रिया, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना आदि। तो बच्चों, यह थे कुछ विकारी शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक के रूप में परिवर्तन हो जाता है। आगे है अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित अथवा विकृत नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण, ऊपर, नीचे, कम, ज्यादा, कल, यहाँ, वहाँ आदि। संबंध बोधक, साथ, हेतु, और, मध्य, द्वारा, पहले आदि। समुच्चय बोधक, परंतु, और, या, अथवा, ताकि, इसलिए आदि। विस्मय आदि बोधक, वाह, हाय, अरे, आह, ओह, छी, शाबाश आदि। तो बच्चों, ये थे कुछ अविकारी शब्द। यहाँ पर इन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता। बच्चों, आपने सीखा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद चार आधारों पर किए जाते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है: ऋण, यौगिक और योग ऋण। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं: एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द तथा शब्द समूह के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।